आज हमारे साथ है आकाश ओम त्रिवेदी। इनकी ऑल इंडिया रैंक 73 है और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था मैथ्स ऑप्शनल के साथ। और इनके मैथ्स में लास्ट ईयर 266 थे एंड दिस टाइम मार्क्स आर 30 है। तो ये बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी मैथ्स में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ वगैरह। यस सर के नोट्स कर रहे हो उसमें अच्छे से करो, उसमें कोई टफ सवाल है उसको 2-3 बार रिवाइज करो, और अगर वो पीवाईक्यू में एक बार आ गया है फिर तो उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दो, बट डोंट ट्राई टू डू मेनी थिंग्स, अदरवाइज आपको डिटेल में नहीं जाना है। कोनाकॉइड्स के भी जो बेसिक सवाल है वो आपसे हो जाने चाहिए, यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट इन दैट। अगर पीवाईक्यू में आया है आपसे हो जाना चाहिए, सर के नोट्स का है हो जाना चाहिए। इसलिए बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, एक पॉइंट के बाद आप देखोगे डायरेक्टर स्पीयर वाले सवाल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो अगर आपने पढ़ रखा है और एनालिटिक का सवाल आपने देख रखा है या पीवाईक्यू है, तो आपको एग्जाम में जाके बस पेज भरना होता है, क्योंकि बाकी उसमें सिली मिस्टेक हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए इसको इग्नोर मत करना, और बहुत ज्यादा सर ने जितना कराया बस उतना कर लोगे, मोर देन इनफ है, रेदर देन कि आप जाके बुक से पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपको बस इतना पता है और आपने 2-3 सवाल कर लिए तो आपका नेवियर स्टॉक हो गया, इससे ज्यादा नहीं कर। तो इसके लिए, और सर ने ये सब काम आपके लिए कर दिया है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है अरे यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना करना है इतना करना है। जितना सर बोल रहे हैं उतना ही करो। डायनेमिक स्टैटिक, अगर ये बस आप सर के नोट्स कर लो, इट इज मोर देन इनफ। थीम्स आइडेंटिफाई कर लो, सर जैसे आपको बताएंगे कि ये 3-4 थीम्स है। 2 तरीके हैं, एक तो 1/r सब्स्टिट्यूट करना है या r सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो आप कर लोगे। तो अगर एग्जाम में आया और आपको लग रहा है डुएबल है तो आप कर सकते हो। मैकेनिक्स में लेग्रांज थ्योरम, हैमिल्टन, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे होगी कि पीवाईक्यू टाइप कोई भी सवाल आ गया तो मेरे से हो रहा है, और अगर थोड़े नए थीम्स है तो मैथोक्रेट के नोट्स वाले सवाल मेरे से हो रहे हैं, बस, मोर देन इनफ। फ्लूइड में भी सेम, नेवियर स्टोक के भी 2-3 सवाल जो मैंने आपको बताया कि सर के नोट्स के 3 सवाल पीवाईक्यू वाले, उतना भी समझ लिया आपने। तो फ्लूइड को पीवाईक्यू थीम्स के हिसाब से पढ़ो, और जितना सर करा रहे, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना सर करा रहे उसमें भी सर कभी कभी बहुत टफ सवाल कराएंगे, तो उसको जस्ट देख लो और उसको मार्क कर दो। उसको आपको इग्नोर भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सवाल पीवाईक्यू में आ चुका है और वो टफ भी है और सर करा रहे उसको ध्यान दो। टेस्ट सीरीज तो काफी दो, टेस्ट सीरीज जब पहली बार पढ़ रहे हो तब भी देना, मार्क्स मैटर नहीं करते, बट एक्यूरेट तुमको समझेगा एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको लगता है आसान सवाल है बट टाइम प्रेशर में नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यू हैव टू, एग्जामिनर को आपके आंसर देख के समझ आना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे जब मैथोग्रेड सर को आप टेस्ट दे रहा था मैं, तो सर हमेशा लिखते थे कि यार इंग्लिश लिखो, साथ में थ्योरम लिखो। सर मार्क्स काटते भी थे उसके। फिर टेस्ट में सर देखा अगर आंसर बताया तो सर विल गिव यू 1 मार्क्स और 0 मार्क्स। वो भी बहुत जरूरी है अभी, ताकि आपको समझे यार मैंने इस सवाल में 15 मिनट दिए, छोटी सी गलती की वजह से मैं तो 0 मिल गया, और असली एग्जाम में भी 0 ही मिलेगा। तो दैट वे यू विल चेंज योर सेल्फ, क्या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो सर के नोट्स आर वेरी गुड, दे इनफैक्ट दे आर मोर देन इनफ। सर के नोट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स आर मोर देन इनफ। तो आप उसी को कर लो और पीवाईक्यू कर लो तो इनफ, मतलब इनफ है। थैंक यू सर फॉर योर होल सपोर्ट इन द प्रिपरेशन, यू मेड इट वेरी इजी।